जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता। जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता। फिर कदर ना होती किसी हुनर की, फिर कदर ना होती किसी हुनर की, और ना ही कोई शख्स लाजवाब होता। इन्हीं पंक्तियों के साथ में मैं एसपी ठाकुर आप सभी का हार्दिक वंदन करता हूँ। दोस्तों, आज वीडियो में बात करेंगे विविध विविध में जानेंगे भारत में प्रथम पुरुष कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का प्रथम वायसराय कौन था। इन सभी तथ्यों पर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल हुए हैं। बात की जाए भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय, तो वह कौन हुए हैं? लॉर्ड कैनिंग। क्या होता है कि 1857 की क्रांति होती है, तो इस क्रांति के दमन के बाद महारानी की घोषणा होती है 1858 में। 1858 में महारानी की घोषणा होती है, तो इनके घोषणा पत्र में गवर्नर जनरल के नाम को हटा करके वायसराय नाम दिया जाता है। तो उस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन रहता है? लॉर्ड कैनिंग रहता है। तो यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल हो गया। और अगर वायसराय उस नाम में प्रस्तावित था, तो फिर भारत का प्रथम वायसराय कौन हुआ? लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि उसी टाइम पर लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। भारत का अंतिम वायसराय तो लॉर्ड माउंट बेटन हुआ है। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल तो वही थे, लॉर्ड माउंट बेटन। भारत के पहले स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के पहले तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। भारत का प्रथम राष्ट्रपति सभी को पता रहता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन हुए हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन हुए हैं? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति हुए हैं। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए हैं। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री कौन हुए हैं? भारत के लौह पुरुष तथा विस्मारक कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री हुए हैं। भारत के पहले शिक्षा मंत्री तो अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले पहले मंत्री कौन हैं? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने 1950 में मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। यह भारत के पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले मंत्री हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए हैं? तो गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष हुए हैं। भारत के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन हुए हैं। और अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो राकेश शर्मा। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय हैं। आईसीएस की परीक्षा में सफल होने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर आईसीएस की परीक्षा में चयनित होने वाले पहले भारतीय हैं। इसके बाद इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय मेहर सेन है। मेहर सेन ने सर्वप्रथम इंग्लिश चैनल को पार किया था। पाक स्टेट तैराकी प्रतियोगिता में जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो वैद्यनाथ हैं। वैद्यनाथ ने पहले भारतीय हैं जिन्होंने पाक स्टेट तैराकी प्रतियोगिता जीती थी। भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन है? तो फाइयान हैं, जिसने भारत का भ्रमण किया था और यह पहला चीनी यात्री था। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज हॉपकिंस था। वहीं बात करें भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति तो ड्वाइट डेविड आइजनहावर
अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जो भारत आए थे। अमेरिका के ऐसे राष्ट्रपति थे जो भारत आए थे। भारत आने वाले ये प्रथम राष्ट्रपति थे। कौन? ड्वाइट डेविड आइजनहावर। भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री तो हैराल्ड एमसी मिलान इंग्लैंड के पहले प्रधानमंत्री थे जो कि भारत आए थे। भारत आने वाले प्रथम रूस के प्रधानमंत्री कौन थे? तो निकोलाई एस बुल्गारिन रूस के ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जो भारत आए थे। प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ तो कौन हुए हैं? एयर मार्शल सर थॉमस एम हस्ट भारत के पहले चीफ ऑफ एयर स्टाफ हुए हैं। भारत की वायुसेना के पहले अध्यक्ष कौन हुए हैं? तो एयर मार्शल एस मुखर्जी वायुसेना के पहले अध्यक्ष हुए हैं। वहीं बात करें नौसेना के अध्यक्ष, भारत की नौसेना के पहले अध्यक्ष कौन हुए हैं? तो वाइस एडमिरल आर डी कटारी नौसेना के पहले अध्यक्ष हुए हैं। इसके बाद प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भारत की आर्मी के पहले स्टाफ कौन हुए हैं? तो जनरल एस राजेंद्र। स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन हुआ है? तो जनरल करियप्पा भारत के पहले कमांडर इन चीफ थे। भारत की पहली फील्ड मार्शल तो जनरल मोनेक्सा हुए हैं। भारत के पहले न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश सीजीआई जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, वह पहले कौन हुए हैं? तो हीरालाल जिकानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हुए हैं। वहीं बात करें कि स्वतंत्र भारत में जन्मे, मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो 15 अगस्त 1947 के बाद जन्मा हो और मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन रहा हो, तो वो कौन थे? न्यायमूर्ति सरोजभूमि कपाड़िया। यह स्वतंत्र भारत के पहले सीजीआई के पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति थे जिनका जन्म 29 सितंबर 1947 को हुआ था। वहीं बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो कि द हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है, इसके प्रथम न्यायाधीश कौन हुए हैं? वहीं न्यायाधीशों में बात करें तो अध्यक्ष के पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन हैं? तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह हैं जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश हैं जो अध्यक्ष के पद पर पहुंचे हैं। वहीं बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले न्यायाधीश तो बेनेगल रामाराव हुए हैं। पहले भारतीय की बात चल रही ना, पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए हैं? तो बिमलेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हुए हैं। वहीं बात करें मुस्लिम अध्यक्ष की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन हुए हैं? तो बदरुद्दीन तैयब कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो हजरत मोहानी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में पेश किया था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर थे। इनके लिए साहित्य में गीतांजलि रचना के लिए 1913 में नोबेल का शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ था, नोबेल का साहित्य पुरस्कार प्राप्त हुआ था। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता जो वैज्ञानिक के पद पर रहे हैं तो सीवी रमन थे। इनको फिजिक्स यानी कि भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था। मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे थे और यह पहले भारतीय थे जिन्होंने मैग्सेसे अवार्ड जीता था। वहीं बात करें स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय तो सैफुद्दीन किचलू थे। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो AR रहमान थे। भारत रत्न जो कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, जो कि उससे सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति हुए हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यह भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। भारत रत्न से सम्मानित
प्रथम विदेशी नागरिक तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि पाकिस्तान के थे। ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और यह पहले नागरिक थे जिन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति तो श्री शंकर कुरूप थे, जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था। वहीं भारत का प्रथम रक्षा स्टाफ कौन थे? CDS, तो ये पद अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। जो जनरल बिपिन रावत यह भारत के पहले CDS के पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति थे। इनकी मृत्यु हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई है। इसके बाद विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दीपिका पादुकोण के पिताजी कौन? प्रकाश पादुकोण, जिन्होंने कांस्य पदक जीता था। कब? 1983 में। एथलेटिक्स में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो नीरज चोपड़ा थे, जिन्होंने 2020 में जेवलिन थ्रो में भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो भारत में प्रथम समाचार पत्र जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा 1778 में स्टार्ट किया गया था। किस नाम से? बंगाल गजट के नाम से। इसके बाद भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति भी यही था, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ओलंपिक में व्यातिक स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन था? तो अभिनव बिंद्रा थे, जिन्होंने 2008 में 10 मीटर एयर राइफल में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे, जिन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष ग्रेट गोल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत का प्रथम पायलट कौन हुआ है? तो JRD टाटा भारत के पहले पायलट हुए हैं। बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला भारतीय कौन था? तो शेरपा फुदोरजी, जो 9 मई 1984 को हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, उस पर बिना ऑक्सीजन के पहुंचने वाले ये पहले व्यक्ति थे। एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सचिन तेंदुलकर थे, और इन्होंने कहां पर यह सेंचुरी लगाई थी? तो ग्वालियर में 2010 में इन्होंने दोहरा शतक लगाया था। वहीं बात करें नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष तो नरेंद्र मोदी हुए हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष तो अरविंद पनगड़िया हुए हैं। लगातार 2 बार ओलंपिक में पदक जीतने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो सुशील कुमार हैं, जिन्होंने 2008 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता था कुश्ती में। वहीं 2012 में रजत पदक जीता था। तो दोस्तों, ये थे भारत में प्रथम पुरुष। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे भारत में प्रथम महिला। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।